Hello students, I welcome you all in the today's class. Today we are going to start the first chapter of class 6 science, that is food. Where does it come from? It means कि जो हम भोजन करते हैं वो हमें कहाँ से मिलता है. दिस द चैप्टर. और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कि हमें भोजन कहाँ से मिलता है, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ फूड, हम देखते हैं कि हम किस तरह के भोजन को लेते हैं, करते हैं हम डे टू डे अपने लाइफ में. तो अगर हम यहाँ पे बात करें फूड वैरायटी की, हम जो भोजन करते हैं उसमें काफी वैरायटी होती है. वैरायटी इन द सेंस कि अगर हम अपने देश को कंपेयर करें, अगर हम देश को देखें तो हमने अपने देश को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. और अगर हम चारों जगहों पे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट का अगर हम भोजन देखें तो वी आर ईटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड. अगर हम बात करें नॉर्थ इंडिया की, तो नॉर्थ इंडिया में बेसिकली लोग रोटी, दैट इज चपाती, दाल, चावल, ये सब खाते हैं. अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो वहां पे साउथ इंडियन लोग जो हैं वो इडली, डोसा, तो देयर आर डिफरेंट कजीन और डिफरेंट फूड आइटम्स. अगर हम इंडिया की बात करें तो वहां पे इंडिया के लोग जो हैं डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट वे में उस भोजन को लेते हैं. और उन भोजन को बनाने में जिन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है दे आर कॉल्ड द इंग्रेडिएंट. तो अगर हम बात करें इंग्रेडिएंट की, इंग्रेडिएंट का मतलब क्या होता है? द substance or we call as the component which we used to make food item. इट मीन्स कि अगर कोई भी फूड आइटम हमें बनाना है, प्रिपेयर करना है, तो उस फूड आइटम को बनाने के लिए कौन कौन सी चीज, कौन कौन से सब्सटेंस हमें लगेंगे उसको बनाने के लिए, उसको हम कहते हैं इंग्रेडिएंट. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, अगर मुझे राइस को कुक करना है या चावल बनाना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? इसके लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो इंग्रेडिएंट क्या होगा? इंग्रेडिएंट है आपका, एक तो आपको राइस चाहिए और एक आपको वाटर चाहिए. ये 2 इंग्रेडिएंट यूज करके हम चावल बनाते हैं. उसी तरह से अगर मैं बात करूं कि अगर मुझे कोई भी, जैसे कि मुझे इडली बनाना है, दिस इज द साउथ इंडियन डिश इडली, तो इडली बनाने के लिए कौन कौन सा इंग्रेडिएंट चाहिए होगा? तो इडली बनाने के लिए आई नीड राइस, मुझे राइस चाहिए. आई नीड वाटर चाहिए. आई नीड उड़द दाल चाहिए. तो ये सभी चीजें क्या हैं? ये जो कंपोनेंट्स हैं, इसको हम कहेंगे द कंपोनेंट्स ऑफ फूड, और इन कंपोनेंट्स को ही हम इंग्रेडिएंट कहते हैं. तो इंग्रेडिएंट का क्या मतलब होता है? इंग्रेडिएंट का मतलब है कि द सब्सटेंस और द कंपोनेंट ऑफ फूड वैरायटीज और कंपोनेंट ऑफ फूड आइटम. जो भी फूड आइटम हम ले रहे हैं उसको बनाने में जिन चीजों का हमने इस्तेमाल किया है वो सभी क्या कहलाते हैं? वो सभी इंग्रेडिएंट कहलाते हैं. उस फूड आइटम के इंग्रेडिएंट कहलाते हैं. चाहे हम राइस बना रहे हो, चाहे हम इडली बना रहे हो, चाहे हम सांबर बना रहे हो, तो सांबर बनाने में, सांबर अगेन दिस द साउथ इंडियन डिश, जहां पे इडली के साथ सांबर, डोसा के साथ सांबर खाया जाता है. अगर हम दाल बना रहे हैं, दाल बनाने के लिए हमें सीड्स चाहिए, अरहर दाल चाहिए, वहां पे हमें हल्दी चाहिए, नमक चाहिए. तो ये सभी क्या है? दाल बनाने के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं. इनको मिला के ही हम दाल प्रिपेयर कर सकते हैं और उसको हम खा सकते हैं. तो वो सभी चीजें जो एक फूड आइटम को बनाने के लिए जरूरी होती हैं वो सभी इंग्रेडिएंट ऑफ द फूड कहलाता है, उसके कंपोनेंट्स कहलाते हैं. तो ये था फूड वैरायटी. तो अगर हम देखें, अपने आसपास देखें, और हम देखते हैं कि कई तरह के लोग हैं और उनकी जो फूड हैबिट है वो भी डिफरेंट है. कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं. इट मीन्स, नॉन वेजिटेरियन मीन्स कुछ लोग अंडा खाते हैं, मछली खाते हैं, मांस खाते हैं, मीट जिसको हम कहते हैं फ्लेश ऑफ द एनिमल. तो उस तरह के लोगों को जो ये सब पसंद करते हैं उनको हम नॉन वेजिटेरियन कहते हैं. और जो लोग सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट पे अभी हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से सोर्सेस हैं. तो जो लोग जैसे कि इडली सांबर है, वेजिटेबल है, ये सब खाते हैं, तो वो
जो खाते हैं तो उनको हम वेजिटेरियन कहते हैं। तो ये तो था कि डिफरेंट फूड वैरायटीज हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, अलग अलग, कोई भी एक ही तरह का भोजन नहीं करता है, अलग अलग भोजन को हम डे टू डे करते हैं। तो ये सभी फूड वैरायटीज हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इतने सारे फूड वैरायटीज हैं और ये सभी जो फूड वैरायटीज हैं, फूड आइटम्स हैं, वो हमें कहां से मिलता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें फूड की, तो फूड के बेसिकली दो सोर्सेस हैं। अगर हम पहला बात करें, फर्स्ट वन इज द प्लांट एंड द सेकेंड वन इज द एनिमल। तो दो ही सोर्स हैं जहां से हमें भोजन मिलता है। पहला क्या है? पहला प्लांट है और दूसरा जो है वो एनिमल है। तो थोड़ा सा हम इसको डिस्कस करते हैं, प्लांट और एनिमल्स को। तो अगर हम फूड की बात करें तो फूड हमें दो चीजों से मिलता है। पहला हम बात करते हैं प्लांट और दूसरा हम बात करेंगे एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये क्या है? द सोर्सेस ऑफ फूड हैं। ये क्या है? सोर्स ऑफ फूड, डिफरेंट सोर्सेस ऑफ फूड। तो अभी जो हमने देखा, अगर हम बात करें प्लांट्स का और एनिमल्स का, तो इन दोनों से हमें क्या मिलता है? तो प्लांट से अगर हम बात करें तो प्लांट से हमें कौन कौन से फूड आइटम मिलते हैं? प्लांट से हमें फ्रूट्स मिलता है, प्लांट से हमें दाल मिलता है, दाल मीन्स पल्सेस। प्लांट से हमें वेजिटेबल मिलता है, प्लांट से हमें स्पाइसेस मिलते हैं, स्पाइसेस मीन्स मसाले। तो ये सभी चीजें जो हैं, ये सभी चीज क्या है? ये सभी चीज जो है हमें कहां से मिलता है? प्लांट से मिलता है। प्लांट से हमें सीरियल्स मिलता है, सीरियल्स मतलब अनाज जो भी है, राइस हो गया, व्हीट हो गया, ये सभी क्या है? ये सभी सीरियल्स हैं जो कि हमें प्लांट से मिलता है। वहीं अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल से हमें एग मिलता है, एनिमल मिल्क देते हैं, एनिमल से हमें मीट मिलता है, मीट मीन्स फ्लेश ऑफ एनिमल, फ्लेश मीन्स मांस होता है, तो ये मिलता है। और हमें डेयरी प्रोडक्ट मिलता है। डेयरी प्रोडक्ट मीन्स क्या है? इसमें आपका कर्ड आ जाएगा, इसमें आपका चीज आ जाएगा। तो ये सभी लाइक अगर हम बात करें तो कर्ड, चीज, ये सभी चीजें जो हैं हमें कहां से मिलता है? एनिमल से मिलता है, क्योंकि हम मिल्क को यूज करके ही कर्ड और चीज को प्रिपेयर करते हैं। तो ये सभी चीजें जो हैं हमें कहां से मिलती हैं? ये सभी चीजें जो हैं हमें प्लांट से या फिर एनिमल से मिलता है। तो बेसिकली जो भी अगर हम खाना देखें, जो भी हम फूड आइटम लेते हैं, खाते हैं, वो सभी हमें कहां से मिलता है? वो या तो प्लांट से मिलता है या तो एनिमल से मिलता है। तो प्लांट से हमें ये सारी चीजें मिलती हैं जो भी हम यूज करते हैं रोटी बनाने के लिए। अगर हमें रोटी बनाने के लिए कोई भी चीज चाहिए, सीरियल्स चाहिए, तो हमें प्लांट से मिलता है। राइस चाहिए, चावल बनाने के लिए, हमें प्लांट से मिलता है। अगर मुझे वेजिटेबल बनाना है या फिर कुछ भी करी बनाना है, तो वहां पे जो मसाले हैं वो हमें कहां से मिलता है? वो हमें प्लांट से मिलता है। वेजिटेबल प्लांट से, दाल प्लांट से, फ्रूट्स प्लांट से, ये सभी चीजें हमें प्लांट से मिलती हैं। वहीं एनिमल से ये सभी चीजें हमें मिलती हैं जिसको हम यूज करते हैं भोजन करने में। तो नेक्स्ट पॉइंट इज कि अगर हम एक प्लांट्स की बात करें तो उस प्लांट में ये सभी तो मिलता है, लेकिन अगर हम एक ही प्लांट की बात करें तो एक प्लांट के हम कई सारे पार्ट को यूज करते हैं खाने में। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक प्लांट का डायग्राम देखें यहां पे, तो प्लांट्स में क्या होते हैं? प्लांट्स में डिफरेंट पार्ट होता है। तो अगर हम यहाँ पे एक प्लांट देखें, फॉर एग्जाम्पल दिस द रूट, ये सॉइल है, दिस द ब्रांचेस, यहाँ पे लीव्स वगैरह हैं, यहाँ पे आपका फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स हैं, यहाँ पे ऐसे फ्लावर दिया हुआ है और ये डिफरेंट ब्रांचेस हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो फर्स्ट थिंग कि प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट हैं। एक जो है जमीन के ऊपर का है और एक जमीन के नीचे। तो जो जमीन के ऊपर का हिस्सा होता है, जहां पे आपको ब्रांचेस मिलेंगे, आपको स्टेम मिलेगा, आपको लीफ मिलेगा, ये सभी पार्ट कंबाइंड टुगेदर, इसको हम कहते हैं सूट सिस्टम। और जमीन के नीचे वाले भाग को हम कहते हैं रूट सिस्टम।
रूट सिस्टम। तो दो पार्ट होता है, फर्स्ट वन इज द सूट सिस्टम। सूट में आपका लीफ है, फ्लावर है, आपका फ्रूट्स हैं, ब्रांचेस हैं, स्टेम है, ये सभी सूट सिस्टम में आता है जो जमीन के ऊपर होता है। जमीन के नीचे वाले भाग को हम रूट सिस्टम कहते हैं। तो अगर हम बात करें एक प्लांट्स की, तो कहीं कहीं पे हम एक प्लांट से उसके एक ही पार्ट को हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम मैंगो ट्री की बात करें, दिस इज अ प्लांट और ट्री, तो अगर मैंगो ट्री की बात करें तो मैंगो ट्री में सिर्फ हम उसके फ्रूट्स को ही यूज करते हैं, और जिस चीज को हम यूज करते हैं खाने में उसको हम एडिबल पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम एडिबल पार्ट ऑफ प्लांट कहते हैं। एडिबल का मतलब क्या होता है? खाने योग्य। जो भी चीज खाने योग्य होती हैं प्लांट्स में उसको हम एडिबल पार्ट कहते हैं। तो एडिबल क्या होता है? द पार्ट विच वी ईट। प्लांट का वो पार्ट जो हम खाते हैं, जो खाने योग्य होता है, उसको हम कहते हैं कि वो प्लांट का एडिबल पार्ट है। तो अगर हम एक प्लांट की बात करें तो एक प्लांट में हो सकता है कि एक ही उसका पार्ट हो जो कि एडिबल हो सकता है कि एक प्लांट में दो पार्ट हो उसका जो कि खाने योग्य हो, जो कि एडिबल हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मैंगो ट्री की बात करें तो मैंगो में क्या होता है? मैंगो में सिर्फ हम उसके फ्रूट्स को खाते हैं, हम उसके स्टेम को नहीं खाते हैं, उसके लीफ को नहीं खाते हैं, हम उसके रूट को भी नहीं खाते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द बनाना ट्री, तो बनाना में क्या होता है? बनाना में हम उसको, अगर हम बनाना ट्री की बात करें तो यहाँ पे उसके कई पार्ट्स को हम खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसके फ्लावर को खाया जाता है, फ्लावर का वेजिटेबल बना के खाया जाता है, उसके फ्रूट्स को हम खाते हैं, बनाना खाते हैं, उसके स्टेम की भी सब्जी बनती है, साउथ इंडिया में उसको बनाया जाता है, स्टेम की सब्जी बनाई जाती है केले के। तो वहां पे अगर हम देखें बनाना ट्री को, तो बनाना ट्री के कई पार्ट जो है हम उसको यूज करते हैं। उसके स्टेम को यूज करते हैं, उसके फ्लावर को यूज करते हैं, उसके हम फ्रूट्स को भी यूज करते हैं। तो इस तरीके से हम उसको कैटेगराइज करते हैं कि एक प्लांट में एक से अधिक एडिबल पार्ट हो सकता है, कोई प्लांट में कुछ भी एडिबल नहीं होता है, खाने योग्य नहीं होती हैं, कुछ प्लांट्स के हम एक पार्ट को यूज करते हैं। तो ये था कि एडिबल पार्ट। उसी तरीके से अगर हम देखें तो कुछ प्लांट्स के हम सीड को यूज करते हैं, लाइक अगर हम अरहर प्लांट की बात करें, मसूर दाल की बात करें, अगर हम उड़द दाल की बात करें, तो उन सभी में क्या, अगर हम ग्राम प्लांट की बात करें, चना वगैरह, तो चना वगैरह में क्या है, हम उनके सीड्स को यूज करते हैं, सीड्स को हम खाते हैं, और उन सीड्स को हम डिफरेंट वे में खाते हैं। आपने देखा होगा कि चना वगैरह को हम लोग उसको भिगा के, इट मीन सोक करके, और आफ्टर सम टाइम उसको हम यूज करते हैं, और जब सोक करके हम 1 दिन या 2 दिन के लिए छोड़ देते हैं तो उसमें से व्हाइट कलर का जो है प्लांट जो है निकलने लगता है, वो जर्मिनेट होने लगता है। जर्मिनेट होना मतलब क्या है कि उसमें से पौधा निकलना स्टार्ट होना, दैट इज जर्मिनेट, जो व्हाइट कलर का होता है। और उस तरह के सीड को अगर आपने देखा होगा कि, और आपने इसको खाया भी है, जैसे चना होता है, तो चने को अगर हम भिगा दें तो इसमें से हल्का हल्का ऐसे व्हाइट कलर का जो है प्लांट निकलना स्टार्ट हो जाता है, जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाता है, और इस वाले सीड को हम स्प्राउटेड सीड कहते हैं। स्प्राउटेड सीड, स्प्राउटेड का मतलब होता है अंकुरित, अंकुरित का मतलब है जिसमें से पौधा, जिस बीज में से पौधा निकलने लगता है। तो ये उड़द दाल वगैरह में या फिर चना को हम इस तरह से भिगा के खाते हैं, विच इज वेरी न्यूट्रिशियस, जिसमें बहुत ही काफी पोषक तत्व होता है और जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इसी तरह से कुछ प्लांट्स के हम सीड को भी यूज करते हैं खाने के लिए, लाइक दिस पल्सेस की बात करें हम, तो ये सभी क्या है, दे आर हाईली न्यूट्रिशियस एंड दे आर हाईली बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ, तो हम उसको यूज करते हैं। तो ये तो था कि हमें कहाँ से, किस सोर्सेस से हमें भोजन मिलता है। तो भोजन के बेसिकली 2 ही सोर्स हैं। फर्स्ट वन इज द प्लांट, अधिकतर चीजें जो हमें प्लांट से मिलती हैं, और एनिमल्स। तो ये 2 सोर्सेस हैं जहां से हमें भोजन मिलता है। अब भोजन हम डिफरेंट वे में करते हैं। तो जो भी एनिमल्स हैं, जैसे मैंने बताया कि कुछ वेजिटेरियन है जो शाकाहारी है, जो टोटली प्लांट पे डिपेंड है, और कुछ मांसाहारी हैं जो टोटली एनिमल पे डिपेंड है, और कुछ जो है दोनों खाते हैं, कुछ शाकाहारी भी हैं और मांसाहारी दोनों हैं, मतलब दोनों चीजें यूज करते हैं। तो बेस्ड ऑन द फूड हैबिट,
विच एनिमल ईट, हम भी एनिमल्स हैं, वी आर द सोशल एनिमल्स, हम भी एनिमल्स में आते हैं और दूसरे एनिमल्स भी। तो हमने एनिमल्स को बेस्ड ऑन देयर फूड हैबिट, कि वो किस तरीके से भोजन करते हैं, उसके बेस पे हमने उनको 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। तो हम देखते हैं कि हमने एनिमल्स को उनके भोजन हैबिट के बेस पे, उनके फूड हैबिट के बेस पे किस किस पार्ट में हमने उनको कैटेगराइज किया है और उनको हम क्या कहते हैं। तो फर्स्ट वन, द फर्स्ट पार्ट इज अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स on the basis of their food habit। फूड हैबिट का मतलब क्या होता है कि वो कौन कौन सा भोजन अपने जीवन में और खाना पसंद करते हैं, दैट इज द फूड हैबिट। और उस हैबिट के बेस पे हमने एनिमल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो यहाँ पे मैं एक फ्लो चार्ट बना दे रहा हूँ जिससे कि आप आसानी से समझ लें इसको। तो अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट कैटेगरी इज नोन एज हर्बीवोर्स। सेकेंड वन इज द कार्निवोर्स एंड द लास्ट वन इज ओमनिवोर्स। तो ये 3 कैटेगरी हैं एनिमल्स के जो कि हमने क्लासिफाई किया है, उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया है बेस्ड ऑन देयर फूड हैबिट। और फूड हैबिट की बात करें तो सबसे पहला जो आता है हर्बीवोर्स। तो हर्बीवोर्स कौन होते हैं? हर्बीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि सिर्फ प्लांट या फिर प्लांट प्रोडक्ट पे डिपेंड होते हैं। तो हम इसको 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स को 1 बाय 1 हम देखते हैं और विथ एग्जांपल हम समझते हैं कि क्यों उनको हर्बीवोर्स कहा जाता है, क्यों उनको हर्बीवोर्स के कैटेगरी में रखा गया है, क्यों कुछ एनिमल्स को कार्निवोर्स के कैटेगरी में रखा गया है और क्यों कुछ एनिमल्स को ओमनिवोर्स की कैटेगरी में रखा गया है। तो फर्स्ट वन इज, अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो फर्स्ट वन क्या है? हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स कौन होते हैं? दोज animals who depends on plants and plants product for their food। तो वो एनिमल्स जो अपने भोजन के लिए प्लांट्स और प्लांट्स प्रोडक्ट पे ही डिपेंड होते हैं, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं खाते हैं, वो एनिमल्स को नहीं खाते हैं और एनिमल से मिले हुए जो भी चीज है वो उस पर डिपेंड नहीं होते हैं। दे आर ओनली डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोडक्ट। तो इसमें कौन कौन से एनिमल हैं? लाइक काऊ, अगर हम बात करें गोट की, अगर हम बात करें बुल, कई सारे जानवर हैं, हम बात करें जिराफ की। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी जो एनिमल्स हैं दे आर हर्बीवोर्स। क्यों हर्बीवोर्स हैं? क्योंकि ये सिर्फ पौधों के और प्लांट के पत्तियों को खाते हैं, फ्रूट्स को खाते हैं, फ्लावर को खाते हैं। इट मीन्स कि अपना भोजन जो है वो सिर्फ पौधों से ही लेते हैं और पौधों से ही प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए इसके अलावा कुछ भी नहीं खाते हैं। तो इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? इनको हम हर्बीवोर्स कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज कार्निवोर्स। नाउ कार्निवोर्स किसको कहते हैं हम? कार्निवोर्स दोज एनिमल हु डिपेंड्स ऑन other animals for their food। तो अगर हम बात करें तो वो सारे एनिमल्स, दोज एनिमल जो कि दूसरे एनिमल पे डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए, वो अपना भोजन जो है वो दूसरे एनिमल से प्राप्त करते हैं, उनको मार के वो
अपना शिकार करके जो भी है वो अपना भोजन ऑब्टेन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्लैश, इन द फॉर्म ऑफ मीट। तो अगर हम इसमें एग्जांपल देखें तो लाइक टाइगर, लायन एटसेट्रा, तो ये सभी क्या है, ये सभी जो है ये सिर्फ एनिमल पे ही डिपेंड होते हैं। अगर हम इनको फ्रूट खिलाएं, टाइगर को आम खा लो, सेब खा लो, तो वो नहीं खाएगा। लायन के पास हम लेके जाएं, आम खा लो, सेब खा लो, रोटी खा लो, सब्जी खा लो, तो वो नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि वो प्लांट पे डिपेंडेंट नहीं है, वो अपना भोजन प्लांट से नहीं लेता है, वो उसको नहीं खाता है। वो किसको खाता है? वो दूसरे एनिमल को मार के खाता है, वो अपना शिकार करता है और उनके मांस को खाता है। तो वो एनिमल जो सिर्फ दूसरे एनिमल्स को ही खाते हैं, दूसरे एनिमल्स पे ही डिपेंड होते हैं, तो उस तरह के एनिमल्स को हम कार्निवोरस एनिमल कहते हैं, कार्निवोर्स कहते हैं। ये मांसाहारी होता है, सिर्फ मांसाहारी। नाउ द थर्ड वन इज ओमनिवोर्स। थर्ड वन इज ओमनिवोर्स। नाउ किसको हम ओमनिवोर्स कहते हैं? दोज एनिमल who depends on plants as well as on animals for their फूड। तो वो एनिमल्स जो अपने भोजन के लिए प्लांट्स पे भी डिपेंड होते हैं और एनिमल्स पे भी डिपेंड होते हैं, वो दोनों पे डिपेंडेंट होते हैं। लाइक अगर हम इसमें बेस्ट एग्जांपल की बात करें तो ओमनिवोर्स का बेस्ट एग्जांपल जो है वो ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो ह्यूमन बीइंग्स हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स क्या है? दे आर ओमनिवोरस, जिसको हम हिंदी में सर्वहारी कहते हैं। सर्वहारी का मतलब क्या है कि हम प्लांट्स को भी खाते हैं, प्लांट्स से मिले जितने भी चीज हैं, उसके स्टेम को, फ्लावर को, फ्रूट्स को, रूट्स को, जो भी चीजें हमें मिलती है हम खाते हैं। इसके साथ साथ हम एनिमल्स पे भी डिपेंडेंट हैं। एनिमल से जो भी हमें सोर्सेस मिलता है, भोजन का सोर्स मिलता है हमें, चाहे मिल्क की बात करें, चीज की बात करें, बटर की बात करें, हम मीट की बात करें, फिश, एग, जो भी चीजें हमें मिलती हैं वो हम सभी कंज्यूम करते हैं, हम वो सभी खाते हैं। तो इसीलिए ह्यूमंस को जो है वो ओमनिवोर्स की कैटेगरी में रखा गया है। हम सर्वहारी कहलाते हैं। क्यों सर्वहारी कहलाते हैं? क्योंकि हम दोनों चीजें, इट मीन प्लांट्स के जो भी चीजें मिलती हैं, खाने वाली चीजें, हम उसको भी यूज करते हैं, और हम एनिमल्स से भी जो चीजें मिलती हैं, दूध, अंडा और मछली, मांस, ये सभी हम खाते हैं और हम डाइजेस्ट भी कर लेते हैं। तो ये था आज का चैप्टर कि फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो कहाँ कहाँ से हमें भोजन मिलता है, और वैरायटीज ऑफ फूड हमने देखा, कई सारे वैरायटीज हैं। अगर हम डिफरेंट रीजन की बात करें तो अलग अलग रीजन में अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से खाते हैं भोजन बना के। लेकिन अगर उनके इंग्रेडिएंट की बात करें तो वो जो भी चीजें बनती हैं, चाहे वो नॉर्थ में बनती हो, चाहे वो साउथ में बनता हो, चाहे वो इडली डोसा हो, चाहे चावल दाल हो, उन सभी में जो इंग्रेडिएंट पड़ता है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। चाहे चावल है, स्पाइसेस हैं, आपके व्हीट है, आटा है, ये सभी चीजें जो हैं कॉमन है। उसी को हम यूज करके अलग अलग फूड वैरायटी और फूड आइटम हम प्रिपेयर करते हैं। और इनके दो सोर्सेस हैं, एक प्लांट्स हैं और एक एनिमल्स हैं। और बेस्ड ऑन द फूड हैबिट्स ऑफ द एनिमल्स के फूड हैबिट्स के बेस पे हमने इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज द हर्बीवोर्स, जो कि सिर्फ प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं। सेकेंड वन इज कार्निवोर्स, जो कि सिर्फ एनिमल पे डिपेंडेंट होते हैं। और थर्ड वन इज द ओमनिवोर्स, जो कि दोनों पे डिपेंडेंट होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स पे भी। तो ये था आज का चैप्टर, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 6। तो ये आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। और अगर इस चैप्टर में कोई भी डाउट है तो बिल्कुल कमेंट करिएगा, मैं उसको रिप्लाई करूंगा। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।